हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बीएचयू की तरफ से आज ही रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें 190 से ज़्यादा 190 से ज़्यादा पोस्ट हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, मिनिमम तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 पेज की नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी अलग से है जिस पे आप रजिस्टर करके ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फीस नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, जैसे मैंने थंबनेल पे भी लिखा था कि जैसे फीमेल कैंडिडेट है, SC ST PWD कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फी नहीं है, फी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 191 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। कोई भी स्नातक किसी भी विषय से अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक है मिनिमम ग्रेजुएशन, और BHU से एडवर्टीजमेंट है, तो फिर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है स्नातकों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। एडवर्टीजमेंट आई हुई है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जिसमें कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर है 7/2024-25 एंड 17 अप्रैल 2025 तक, 17 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी प्रिंट आउट वगैरह लेके फोटोकॉपीज वगैरह लगा के ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी भी भेजना है दिए गए एड्रेस पर। एड्रेस दिया हुआ है, तो ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर नो फीस है। SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए फ़ी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो फीस देनी किसको होगी? मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी, जनरल EWS OBC कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपीज़ फीस है। और फीस आप एक बार पे कर देंगे तो फिर वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन पे, तो वो समझ के एक बार अप्लाई करना है। सारी की सारी पोस्ट, जितने भी पोस्ट है ना, हार्ड कॉपी यहाँ पे बताया हुआ हार्ड कॉपी कहाँ पे सबमिट करना है। द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। ये ऐसा एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस ये यूज करना है जब आप हार्ड कॉपी भेजेंगे। पोस्ट कोड है 50003। अप्लाई करते वक्त पोस्ट कोड पूछ सकते हैं। ग्रुप सी में आ रहा है फिलहाल। और पे लेवल 2 इनिशियली 19,900 की बेसिक पे। अब ये बेसिक पे इसका कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि 8th पे कमीशन आने वाला है 2026 जनवरी से, तो ये बेसिक पे ऐसे ही है। तो फिलहाल तो आपको 42,000 मिल जाएगा, बाद में सैलरी काफ़ी बढ़ने वाली है 8वां वेतन आयोग आने के बाद। तो ग्रुप सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जूनियर क्लर्क पोस्ट का नाम है। टोटल कुल मिला के 191 या 199 वैकेंसीज हैं। PWD का ऐड करेंगे तो 199, नहीं तो 191। अब इसमें मांग क्या रहे हैं? ग्रुप सी है लेवल 2, 19,900 बेसिक पे, तो मैंने बताया ना 42,000 तक सैलरी बनेगी। और इसमें 50% या सेकेंड क्लास ग्रेजुएट का मतलब हो गया 50%। 50% या अबव मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक की डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं। एक अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्टिफिकेशन है तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी 6 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिसमें कि कंप्यूटर का यूज़ किया हुआ है, ऑटोमेशन, बुक कीपिंग या वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब आपने किया हुआ है, 6 महीने का कंप्यूटर का कोई भी कोर्स तो चलेगा। या फिर अगर डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर से सर्टिफिकेशन तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना टाइपिंग स्किल मांग रहे हैं, आपकी हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग स्किल कंप्यूटर पर होनी चाहिए। और टाइपिंग के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ एक कंप्यूटर से रिलेटेड 6 महीने का 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, या फिर डिप्लोमा अगर कंप्यूटर से किया है तो। इसमें परसेंटेज का कंडीशन रहेगा, प्रतिशत अंक। सेकेंड क्लास का मतलब क्या होता है? 50% मिनिमम, है ना, 50% या अधिक अंक। एज क्राइटेरिया अच्छा है, पोस्ट भी ठीक है, 191 अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2, 5, 10 पोस्ट ही आते हैं यहाँ पर। 191, 199 वैकेंसीज है PWD कैंडिडेट्स का मिला के। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। अभी इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि एग्जाम में क्या क्या पूछने वाले, बट एग्जाम होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सब चीजें लिखी है उन्होंने, है ना। यहाँ पर लिखा है ना, पॉइंट नंबर 9 पर लिखा है द यूनिवर्सिटी शेल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे MS ऑफिस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी रहेगा वो पूछेंगे। टेबल, ग्राफ, लोअर केस, अपर केस, जितनी भी चीजें कंप्यूटर से बेसिक चीजें रिलेटेड है वो पूछेंगे। और एक रिटन टेस्ट होगा, हो सकता है बाद में आएगा उसका कुछ, या देखते हैं अगर रिक्रूटमेंट पोर्टल में अगर कुछ दिया है तो।
मे बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती, सीधी मतलब भर्ती मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट पोस्ट होंगे, मतलब प्रमोशन से नहीं भरे जा रहे हैं। एज क्राइटेरिया ठीक है, एज लिमिट जो है पॉइंट नंबर 21 पर दिया, 2 ही तो पेज है एडवर्टीजमेंट में, या ऐसे भी आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो एज लिमिट 18 to 30 है यहाँ पर, ठीक है, बेहतर है, क्योंकि अगर ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की जूनियर असिस्टेंट की, इसकी 27 ईयर्स ही रहती है सब जगह, 18 to 27 ईयर्स, बट यहाँ पर 18 to 30 ईयर्स दिया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो अच्छा है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, OBC है तो 18 to 33 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी छूट है, ऐसी महिलाएं जो विडो है, डिवोर्सी हैं, उनके लिए 18 to 35 ईयर्स है। अगर ऐसी महिलाएं SC/ST कैटेगरी से हैं तो 40 ईयर्स तक की कैंडिडेट महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो लास्ट डेट जो है यही आपका एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी। और चलिए अब शुरू से देखेंगे एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो बड़े वेबसाइट्स रहते हैं जो, उनको तो आप विकीपीडिया पे लोकेट कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, BHU विकीपीडिया, थोड़ा विकीपीडिया में आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो BHU के बारे में आ गया। BHU को किसी भी तरीके की कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अभी विकीपीडिया पे आप चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाता है, लिंक जो है ना वेबसाइट करके लिंक मिलेगा, bhu.ac.in है ना, ये वाली लिंक है, और ये वाली लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए हम, और इसमें एक बार तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट, एक कभी कभी रिक्रूटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पहला ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल होता हुआ एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ये देखें, है ना, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट 7/2024-25 जूनियर क्लर्क, और ये जूनियर असिस्टेंट भी बुलाते हैं। फॉर डिटेल्स ये एडवर्टीजमेंट है, अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पोर्टल क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगी, जिस पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल पे मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये पोर्टल है। क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टीजमेंट, ये तो पुराना है तो पुराना देखना नहीं है, तो इस पे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है या नहीं है ये इन्होंने लिखा नहीं है, तो जब भी शुरू हो जाएगी ना तो यहाँ से आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकेंगे। अभी इन्होंने लास्ट डेट बताई, ये लास्ट डेट है, आज ही एडवर्टीजमेंट आई है, तो हो सकता है 2-3 दिन बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाए, तो जब यहाँ पर अपडेट भी आ जाएगी ना, अभी तो पुरानी एडवर्टीजमेंट दिख रही है। बट रिक्रूटमेंट सेल में आप जाएंगे तो स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, वो नया एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल होना शुरू हो गया है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तभी थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले ये एडवर्टीजमेंट आई है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होने में शायद टाइम लगे, तो आप वेट कर सकते हैं।